आपको लगता है कि ये जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात जो हैं वो होंगे 2023 में, और अगर नहीं होते तो फिर क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा? जिस तरह राना सना कह रहे हैं कि मईशत मज़ीद ख़राब हो जाएगी अगर इस साल इंतखाबात नहीं होते 6 माह के दौरान। जी फैसल साहब। देखिए, होंगे या नहीं होंगे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सोच में ना बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर इस मुल्क में 100 साल तक भी इलेक्शन ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, अगर मौजूदा निज़ाम के तहत ही इलेक्शन होने। आप ये देख लेना कि इस मुल्क में के वज़ीर-ए-आज़म की ज़हनी सतह क्या है, वो जो तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इमरान खान का दौर देख लें, 13 करोड़ की आबादी का सूबा उस सूबे के सबसे नाहिल तरीन आदमी के हवाले कर दिया था, कोई पूछने वाला था? ये निज़ाम है इस मुल्क का, ये इस मुल्क की, जब इसको इस पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत कहा जाता है। कल शाहिद खाकान अब्बासी का भी एक टीवी पे मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो भी ये बात कह रहे थे कि रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन होंगे तो कभी जो है वो नताइज नहीं निकलेंगे। इस पर इस मुल्क को, कौम को एक साल वो शख्स वजीर आजम रहा, कौन सी रिफॉर्म की? एक दबके पे बैठ गया, वजारत उज़्मा करता रहा बस। एक फेलियर सिस्टम है आपका, एक फेलियर निज़ाम है। ये जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का मॉडल है ये नाकाम हो चुका है। ये मॉडल सूट करता है नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ दारी साहब को, इमरान खान को, मौलाना फजलुर रहमान को, इन ताकतवर लोगों को। इसलिए ये सारे निज़ाम के मुहाफिज बन चुके हैं। ये जीते ये हारे, आना तो इन्हीं 4-5 लोगों में से है ना, तो इन्हीं की तो हुकूमत है, और किसकी हुकूमत है? तो इनके आने से क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो इमरान खान साहब आ जाए, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, जरदारी साहब आ जाए, घूम फिर के इन 3-4 लोगों में इस लोगों ने आना है ना, इसी सिस्टम के तहत काम करना है। अपना सोचें, इस कौम का सोचें, इस मुल्क का सोचें, इस 22 करोड़ लोगों का सोचें। ये जब हम जमहूरियत की बात करते हैं ना, पाकिस्तान की जमहूरियत की बात, इन ताकतवर लोगों की हम बात करते हैं। हम 22 करोड़ लोगों की नफी करके जो है इन ताकतवर लोगों के जंग लड़ते हैं। ये हम तो इनको ताकतवर भी तो हम ही बनाते हैं ना, वोट तो हमारा ही होता है। हम इनके खिलाफ हम सिस्टम के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है। इसको तस्लीम करें, हमारा जो गवर्नमेंट का मॉडल है नाकाम हो चुका है। ये फेलियर सिस्टम है। जिस माशरे के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी रहने को तैयार ना हो, जिस माशरे के अंदर लोगों की अव्वलीन तरजीह ये बन जाए कि वो अपनी औलाद को पढ़ाए, उस मुल्क से निकाल दें, उस मुल्क को आप कैसे चलाएंगे? इससे खुदा के लेबर काउंसिलर लोग चले जाएंगे। बस लेकिन नहीं सोचना तो 100 साल भी इलेक्शन नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। वक्त पर इलेक्शन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। 100% मुनसिफाना इलेक्शन हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर भी नहीं आना है ना, और किसने आना है? चलिए, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन फिर और चॉइस क्या है? मैं तो उस दिन भी आपको मशवरा दे रही थी फैसल साहब, आम आदमी पार्टी की तरह कोई पार्टी लेबर काउंसिलर आवे ही आवे। इलियास साहब, इस मुल्क को अगर बचाना है तो आपको एक कमजोर वफाक को कमजोर करना होगा। इस मुल्क को बचाना है, सूबों को कमजोर करना होगा। ये मजबूत वफाक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। ये बात ठीक है। मजबूत पाकिस्तान के लिए आपको कमजोर वफाक चाहिए। ये वो बात है जो कहीं से आई है। मजबूत पाकिस्तान के लिए जो कमजोर सूबे चाहिए। आप इजला को मजबूत बनाएं, आप जिलों को मजबूत बनाएं। कोई है जिस पे सोचता हो? अगर आप ताकतवर लोग जो है इनके रजवाड़े टूट जाते हैं। बात ठीक है। ठीक जी इलियास साहब, देखिए ये इलेक्शन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन होना ज़रूरी है इसलिए कि पॉलिटिकल और इकॉनमी को जो स्टेबल करने के लिए इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। ये अलग बात है कि रिफॉर्म्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो भूल जाएं कि रिफॉर्म्स करने के लिए कोई भी सियासी जमात आए इसमें, क्योंकि हर एक अपना एजेंडा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जब तक गवर्नमेंट जो है बरसरे इक़्तिदार वो नहीं चाहेगी कि जब तक उनको आगे से साजगार माहौल नहीं मिलता इलेक्शन में, नहीं, अब उनको डिफरेंट फील आ रही है। सूरत हाल को लग रहा है कि जितनी ज्यादा देर वो रहेंगे इक़्तिदार में इतना फायदा हो जाएगा। अभी वो देख रहे हैं, पहले देख रहे थे कि उनको फौरी तौर पर इलेक्शन में जाते तो उनको नहीं था, लेकिन अब वो सूरत हाल देख रहे हैं कि इलेक्शन में अगर उनको साजगार माहौल मिलता है तो फौरी तौर पर। लेकिन ये जो चीज़ है कि अगर डिले करेंगे तो दूसरी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं वो शायद ना माने, वो इनसे इख्तलाफ करें और इलेक्शन 11 अगस्त तक ये हुकूमत जा चुकी होगी। ये गवर्नमेंट को हर सूरत में इलेक्शन करवाने होंगे क्योंकि इनको IMF के पास इत्तेहादी पार्टियां तो बोल रही है इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। इत्तेहादी देखें, इत्तेहादी 11 अगस्त तक सब जा चुके होंगे। देखिए इलेक्शन 90 दिन बाद का ये कम से कम टारगेट रखे। इलेक्शन करवाना तो बहुत जरूरी है। अगर नहीं करवाते तो देखिएगा पीपल्स पार्टी देखें कैसे आएगी फिर सबसे बड़ी इनकी मुखालिफ।
और वो आके चाहेगी कि इलेक्शन करवाए अच्छा। जाए, क्योंकि इनको पता है कि पीपल्स पार्टी को देखने उनको अच्छे माहौल नजर आ रहा है। और जरदारी साहब के बयान देख लें कि वो कह रहे हैं कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा और पंजाब में भी हम बड़ा मैदान मारेंगे। तो जाहिर है जो सूरत हाल है इसमें इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। मुल्क को भी अगर यानी पॉलिटिकल सिस्टम बहाल करना है, लोगों को भी रिलीफ दिलाना है, तो इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम लाना है और इंटरनेशनली भी हमें ये करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस सारी फसाद वो अगर टाइम मिल जाए 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा। वो अर्ली इलेक्शन की वजह से सारा मसला चल रहा था। अर्ली इलेक्शन नहीं करवाए तो उसकी वजह से ये सारी जो जंग जो छिड़ी है, जो इतने वाकयात हुए हैं, जो भी सारी नक्शा जो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये सारी इसी की वजह से। तो जाहिर है नून लीग को भी इस वक्त जो माहौल है वो देखते हुए करीब में मुस्तकबिल करीब में उनको अच्छा बेहतर दिखाई देगा। तो जाहिर है फिर उसमें सब इलेक्शन में आएंगे तो इलेक्शन में उनको पता है कि आप कोई सीटें मिलेंगी तो वो बेहतर अंदाज से वो काम कर सकेंगे। तो जाहिर इलेक्शन जब आता है तो उसके रिजल्ट कबूल करते हैं नहीं करते, लेकिन ये बात की बात है, लेकिन इलेक्शन होना जरूरी है। अगर डिले करेंगे तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल है। अगर 6-7 महीने के लिए अगर बुरी सेटअप कोई बना दिया जाता है तो इसका ये फायदा कुछ नहीं होगा, वही होगा जो इस वक्त मेरे ख्याल फैसल और इलियास साहब का टॉस करा दें। वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कह रहे होना चाहिए। फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भी ना हो तो इलेक्शन इसी तरह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब में और इस्लामाबाद से जो सहाफी दानिशवर कहते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े ज़हीन इंटेलिजेंट सियासतदान हैं, तो हमारी दुआ है कि पंजाब के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की पंजाब में गवर्नमेंट आए और कम से कम 3 टेन्योर तक इस्लामाबाद वालों का नाम लो भाई, उनकी जहानत से पंजाब के जिनके लिए वो ज़हीन है वही कहेंगे, उनकी जहानत से पंजाब के लोगों को भी फायदा पहुंचे ना। सारा फायदा सिर्फ सिंध के लोगों को पहुंच रहा है।